आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने की टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत की प्रगति की सराहना। उमरिया जिले में हाथियों के हमलों से पीड़ित परिवारों से मिले वन राज्य मंत्री। बुधनी उपचुनाव को लेकर जन जागरूकता के कार्यक्रम जारी, प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। और प्रदेश के 24 शहरों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। मौसम विभाग ने कहा 15 नवंबर से बढ़ेगी ठंड। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि टीबी के मामलों में कमी भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों का परिणाम है। देश की प्रगति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सामूहिक भावना के माध्यम से सरकार टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करती रहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की कमी दर्ज की गई है। यह दर वैश्विक गिरावट 8.3% से दोगुनी से भी अधिक है। उमरिया जिले के रहवासी क्षेत्र में हाथियों के हमले में 2 ग्रामीणों के मौत के मामले में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए आज वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार देवरा और बांका गांव पहुंचे। श्री अहिरवार ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सहायता राशि 8 लाख रुपए के चेक सौंपे। साथ ही घायल के परिजनों को इलाज का पूरा खर्च उठाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। दुखद घटना है, परिवारों के साथ संवेदना है। सरकार की जो मदद है वो भी हम जा रहे हैं देने के लिए। हम बिल्कुल उस पर भी लगे हुए हैं। सवेरे हमारे सुबह मैं भी थोड़ा लेट आया हूँ। हमारे जो एसीएस हैं वो भी वहाँ पे गए थे। मैं भी उनके परिवार में जाना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीते दिनों रहस्यमय तरीके से 10 हाथियों की मौत के मामले में पूछे जाने पर वन राज्य मंत्री ने कहा कि आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बांधवगढ़ वन क्षेत्र का अवलोकन किया। 3-4 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गई है। 3-4 दिन के बाद जो आएगा वो सब आप लोगों की जानकारी में होगा। निश्चित रूप से हर पहलू पे हम जांच कर रहे हैं। एक एक पहलू पर जांच की जाएगी और जो भी सामने आएगा वो आप सब लोगों के बीच। उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज भाई दूज के पावन पर्व पर वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान से कपाट बंद कर दिए गए। इस मौके पर केदारनाथ में 15,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। इस यात्रा काल में रिकॉर्ड 16.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम की यात्रा की। कपाट बंदी के लिए मंदिरों को दीपावली पर लगभग 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए रवाना हुई। जम्मू कश्मीर में आज दोपहर आकाशवाणी श्रीनगर के कार्यालय के बाहर रविवार बाजार में ग्रेनेड विस्फोट में 10 नागरिक घायल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध आतंकवादियों ने टीआरसी क्रॉसिंग पर सुरक्षा बलों के वाहन पर ग्रेनेड फेंका, जो अपने लक्ष्य से चूक गया और सड़क पर ही विस्फोट हो गया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए इन दिनों तैयारियां जोरों पर हैं। जिले के पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता और स्वीप आइकॉन कपिल परमार ने आज विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से 13 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन वोट डालने को कहा। रेहटी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा मतदाताओं को शपथ दिलाई गई एवं मतदान के लिए प्रेरित किया गया। आज ईवीएम मशीन की कमीशनिंग के संबंध में अधिकारी कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण दिया। इसमें ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बुधनी विधानसभा उपचुनाव की सभी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण की जा रही है। क्षेत्र में कुल 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 2,76,397 मतदाता हैं। उप निर्वाचन के लिए 1,597 मतदान कर्मियों को की ड्यूटी लगाई गई है। आज भाई दूज का पर्व प्रदेश में पारंपरिक तरीकों से मनाया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले में आज बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए कामना की। भाइयों ने भी अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन दिया। वहीं नर्मदापुरम की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के साथ भाई दूज मनाने के लिए सुबह से उनकी बहनों की भीड़ उमड़ी। इसके लिए जेल प्रशासन की तरफ से खास व्यवस्था की गई। ग्वालियर में भी केंद्रीय जेल के बंदियों से भाई दूज के पावन अवसर पर उनके माता पिता, बहनों व छोटे बच्चों से प्रत्यक्ष मुलाकात कराई गई। जेल अधीक्षक ने बताया कि 2300 बंदियों की माता, बहनों एवं बच्चों से मुलाकात कराई गई। सतना जिले में आज भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है।
मंदसौर में भाई दूज का पर्व परंपरा और आस्था के साथ मनाया गया। इसी के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव का समापन हुआ। शिवपुरी में आए दीपावली उत्सव के अंतिम दिन भाई दूज का पर्व परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कई जगह आज अन्नकूट के आयोजन भी हुए। लोक आस्था का महापर्व छठ के आयोजन को लेकर प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। भोपाल में 51 से ज्यादा घाटों पर इसे मनाया जाएगा। भोजपुरी पूर्वांचल समाज के 4 दिवसीय छठ पूजा महापर्व का शुभारंभ 5 नवंबर नहाए खाए, 6 नवंबर को खरना, 7 नवंबर को डाला छठ, 8 नवंबर को पारण से समापन होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर शीतलदास की बगिया में आज तैयारियों को लेकर समाज जनों ने रूपरेखा तैयार की। इसी तरह छिंदवाड़ा में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें छोटा तालाब में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा बनाई गई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष छठ महापर्व के तीसरे दिन 7 नवंबर की शाम वृत्ति अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। 8 नवंबर की सुबह परंपरा के अनुसार उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। त्योहारों के दौरान यात्रियों की मांग को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे इस वर्ष यात्रियों की सुविधा के लिए 860 विशेष रेलगाड़ी चला रही है। इस क्षेत्र में आज कुल 33 विशेष गाड़ियां चल रही हैं। ये विशेष गाड़ियां तिरुपति, काजीकुंडा, काकीनाडा, हैदराबाद, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, गोरखपुर, बेंगलुरु और पटना के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर चलाई जा रही है। सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की कार्तिक अघन माह की पहली सवारी निकलेगी। श्री मनमहेश के रूप में भगवान श्री महाकालेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलेंगे। मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने बताया कि श्रावण भाद्रपद माह की तरह श्री महाकालेश्वर भगवान की कार्तिक माह की पहली सवारी सभा मंडप में शाम 4 बजे विधिवत पूजन अर्चन के बाद राजसी ठाट बाट के साथ निकाली जाएगी। शाही सवारी का आयोजन 25 नवंबर को होगा। नवंबर माह की शुरुआत होते ही प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है। प्रदेश के 24 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे आ गया है। हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा है। यहाँ कल तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मंडला, राजगढ़, उमरिया, रीवा, बैतूल और मलाजखंड में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आ गई है। दिन में भी पारा लौटने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर से ठंड का असर तेज होगा। उत्तरी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आएगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत प्रदेश के 24 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रनों से हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। आज तीसरे दिन भारत के सामने 147 रनों का लक्ष्य था, लेकिन पूरी टीम 121 रनों पर सिमट गई। ऋषभ पंत ने 64 रन बनाए, वहीं न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने 6 विकेट लिए। भारत करीब 24 साल बाद अपने घर में सभी टेस्ट मैच हारा है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भगवान चित्रगुप्त महाराज के पूजन दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मंदसौर में राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में 9 संभाग के हॉकी बालिका वर्ग और बेसबॉल के बालक बालिका वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खंडवा में पुलिस ने अवैध शराब की